जुल्फकार राहत साहब, दो मेन लोग जो पीटीआई के थे, एक तो चेयरमैन पीटीआई, दूसरे शाह महमूद कुरैशी, जो कहा जाता था कि खान साहब के बाद उम्मीदवार है, दोनों पे इस वक्त फर्द जुर्म आयद हुई है और लगता यही है कि इस केस में इनकी जान नहीं छूटने वाली, कुछ ना कुछ एक्सट्रीम हो सकता है। आपके ख्याल में पार्टी के अंदर इस वक्त कोई ऐसा बंदा है जो लोगों के लिए काबिल कबूल हो? और अगर इलेक्शन भी आते हैं, इनके कहते थे जी खंबे को भी खड़ा कर देंगे वोट पड़ेगा, अब तो खंबे भी नहीं बचे उनके पास, अब किसको वोट पड़ेंगे पीटीआई में? देखिए, बड़ा मुश्किल होगा पीटीआई के लिए, लेकिन एक चीज़ तो बहरहाल सामने आई है कि निशान उनका महफूज रह गया, बच गया है बल्ले का। लेकिन आगे जाके कैंडिडेचर कौन सी होती है, लीड कौन करता है, इसके लिए मैं तो दो नाम पहले से दे चुका हूं कि अली मोहम्मद खान और अलीमा खान का नाम डिस्कस हो रहा है और वो जेल से भी दिया गया, और आगे उनकी दोनों में से किसकी एक्सेप्टेंस होती है, कबूलियत होती है, वो आगे पार्टी को लेके किस तरह लीड करते हैं, कैसे परवेज इलाही वो आपके दोस्त भी हैं, वो 14 दफा उनकी बेल कैंसिल हुई है। आप नहीं समझते कि पंजाब वो सदर भी हैं, उनका भी कोई रोल हो सकता है आगे? उनको पार्टी नहीं मानेगी। देखिए, एक मंजर तो आपने मीनार पाकिस्तान पे देखा कि 30-30 साल से लोग हैं नून लीग के अंदर जिन्होंने अपनी जिंदगियां गाल दी हैं, लेकिन चबूतरे के ऊपर फैमिली के 4 लोग खड़े थे। ये ज़हन में रखें, वहां पे जो लोग थे वो सारे एक तरफ भाई था, भतीजा था। देखें, जिंदगी में ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस तरह के मोजज़ों की आप तवक्को ना रखें। इमरान खान साहब से भी ये तवक्को ना रखें। वो ठीक है, वो एंटी स्टेटस को बड़ी बातें करते हैं कि स्टेटस को मैं ब्रेक करने आया हूं, लेकिन जब बात होती है ना अपने घर की, मफादात की और पार्टी लेगेसी की और मरूसियत की, तो फिर अपनी बहन अलीमा खान ही याद आती है। फिर परवेज इलाही साहब नहीं आएंगे, वो 100 दफा भी गिरफ्तार हो जाए बेचारे नहीं आएंगे। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी सियासत के अंदर। लेकिन अगेन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ सलमा के, जिस तरह ये सारा मामला 9 मई का हुआ और जिस तरह आज का फैसला आया, तो आपने एक लाइन तो ड्रा करनी है ना। आपने देखें, आप पर्सनैलिटीज को डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिवाज बन गया है। रिवाज ये बन गया है कि जिस बंदे को घर में उसकी बीवी नाश्ता नहीं देती, वो कहती है जी फलाना जर्नैल ऐसा है, पाक फौज ऐसी है, नजरिया पाकिस्तान को गाली, वो ये एक फैशन बन गया है। इस फैशन को आपने खत्म करना है या नहीं करना? और आप अगर इस चीज का वंस आप डिसाइड नहीं करते तो ये चीजें चलती रहेंगी। आपको अदलिया के हवाले से, कि फैसला करना होगा। जुल्फकार साहब, इंडिया से लोग बैठ के, उनके एनालिस्ट, उनके साबिक रिटायर्ड फौजी उठ के कहते थे कि जो काम हम नहीं कर सके वो इस जमात ने और इस जमात के लोगों ने कर दिया। अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ इंसाफ के कई निजाम मौजूद है। आप देखें, जराइम की नोयत जैसी होती है उसके लिए हमें कभी नाब कोर्ट मिल जाती है, फौजदारी और दीवानी मुकदमात के लिए अदालतें मौजूद है, शरिया कोर्ट मौजूद है। वाई और इन फौजी अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे क्या मसला है? आपने खुद एक निजाम बनाया, जिस तरह के जराइम होते हैं उस तरह की आप अदालत ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ भी तो अदालत मौजूद है, जैसा जुर्म है उस तरह की। देखिए सलमा, ये पूरी दुनिया के अंदर फौजी ट्रायल होता है और सबरी ट्रायल होता है, और उसकी वजूहात होती है कि जिस तरह की जुर्म होता है उसी नौइयत का ट्रायल होना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो जुर्म होता है अगर उसके मुताबिक उसकी सज़ा आप ना दें तो सोसाइटी के अंदर आप वो डेटरेंस पैदा ही नहीं कर सकते, और माशरे को, सोसाइटी को, रियासत को आप चला ही नहीं सकते। तो रियासत को, ठीक है, रियासत माँ के जैसी होती है, लेकिन कभी कभी रियासत को डंडा पकड़ना पड़ता है और सुतीला बाप भी बनना पड़ता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि रियासत के मामलात आगे चल सके। अब 9 मई का जो वाक़या है, पहले तो रूटीन में इसको हमारे बहुत सारे दानिश्वर कहते थे ये रद्द अमल है, चूँकि गिरफ्तार किया गया उसका रद्द अमल है। जब ये सारी चीज़ें सामने आना शुरू हुई, एक एक एविडेंस आना शुरू हुई, बहुत सारे पीटीआई के लोगों ने मजम्मत की, माफिया मांगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, तो उसके बाद समझ आई कि इसके पीछे तो एक बाकायदा साजिश थी। सही। जब साजिश, ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड सामने आ गया, एविडेंस आ गई, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि इस ट्रायल को आगे बढ़ना चाहिए था ताकि आइंदा से ऐसे वाकयात का रास्ता रोका जा सके। देखें, फौज का अदारा ये पाकिस्तानी कौम का प्राइड है, हम सब का प्राइड है, और इस कौम से एक एक प्राइड एक साजिश के तहत छीनने की कोशिश हो रही है, और एक पूरा प्लान के तहत ये साजिश हो रही है कि इस कौम से जो प्राइड है वही छीन लिया जाए। इंडिया के अंदर 9 मई पर जितना जश्न मनाया गया और उसके बाद 9 मई के मामलात के नतीजे में जो चीज़ें सामने आई, जो फैक्ट सामने आए, वो बड़े तकलीफ दे थे। और अगर आप चाहते हैं कि इसका रास्ता हमेशा के लिए रोका जाए
तो फिर आपको ये समरी ट्रायल पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। आपको इन कोर्ट्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इनकी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब बिल्कुल सही। आज का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अभी कल की बात है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले में उन्होंने कहा जी कि जो लेजिस्लेशन हुई है पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक। वहां पे तो आपने सुप्रीम कह दिया, लेकिन यहाँ पे आपने कहा कि हम सुप्रीम है। तो बिल्कुल ये मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा हसास और बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ी पाकिस्तान की सलामती के साथ जुड़ा हुआ एक मौजू है, बिल्कुल इसको सही। उसी सेंसिटिविटी के साथ एड्रेस करने की अभी जरूरत 30 दिन का वक्त मौजूद है, हुकूमत अपील में जाएगी, खबरें आ रही है कब जाती है इन 30 दिनों में। ज़ाहिर है हुकूमती टीम भी मुशावरत के बाद कोर्ट से रुजू करेगी ताकि अपील के बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं।